हम्म। और ओके। मैं ये बताता हूँ कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने आप को, है ना। ओके। और आप अपने हिसाब से, मतलब आपका इंट्रोडक्शन तो आप ही तैयार करोगे, बट मेरे से अगर आपको रेफरेंस लेना है तो आप ले सकते हो। श्योर। श्योर। तो दिस इज हाउ आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो आई एम अभिषेक अग्रवाल. आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2016 फ्रॉम एनआईटी रायपुर. I have total 7 years of IT experience as a Azure data engineer. My skill set includes SQL, Python, PySpark, Spark SQL. I have worked in Azure cloud tools such as Azure Data Factory, Azure Data Lake, Azure Synapse Analytics, uh, and yeah, so this is what cloud tools I have worked on. And currently, I am working in Aldi Should as a data engineer. And here I am handling a migration project of moving the data from Hadoop cluster to Databricks. So this is what I am handling right now. अब देखिए इसका पार्ट, अगर इसका सेग्रीगेशन देखा जाए तो मैं अपने ग्रेजुएशन के बारे में बता रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ. कॉलेज हम्म। के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनआईटी रायपुर थोड़ा सा अच्छा कॉलेज माना जाता है. और हम्म। अगर आपका ग्रेड अच्छा है, बाई चांस अगर कुछ आपको लगता है कहीं पर आप ग्रेड अच्छा है, दो कॉलेज अच्छा नहीं है, तो ग्रेड के बारे में आप बोल सकते हो. उसके ओके। बाद मैं स्किल सेट बता रहा हूँ अपना. और आपको स्किल सेट वो बताना है जो आप इंक्लिनेशन है जॉब के, है ना. हम्म। और उसके बाद आपको अपना क्या बोलते हैं, एक उस कहाँ आप काम कर रहे हो और कहाँ कर चुके हो, मतलब आपके केस में आप कर चुके हो, है ना, तो वो बताना है आपको. उसके बाद आपको ये बताना है कि आप एक प्रोजेक्ट बताना है जो आप अभी अभी की हो, जो इंक्लिनेशन में है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन में है ना. हम्म। तो वो सामने वाला क्या बोलेगा कि भाई ये अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता, या फिर आपको उसके बारे में वो थोड़ा डिस्क्राइब करेगा, है ना, पूछेगा. तो आप थोड़ा हम्म। ओपन रख रहे हो ग्राउंड को, है ना. तो आपके केस में ऐसा हम्म। हो सकता है कि हेलो, आई एम साक्षी, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस एंड दिस यूनिवर्सिटी. माई स्किल सेट इंक्लूड्स हम्म। SQL, Python, probably if you know it, or SQL, Excel, and I am good in data analysis and something. Okay, so आप थोड़ा फ्रेम कर लेना इसको. Then हम्म। I have worked in DXC company for like 10 years. There I have worked in a project management as a product owner or a as a manager. So I हम्म। worked there as a manager for a couple of years. Then slowly I switched my profile to a technical jobs because I felt that being the technology is changing so much, and now I need to gain some technical skill set, because like that will help me in my project management skill set as well. So yeah, so I started learning something around SQL, and then I delivered this and this projects. तो आप थोड़ा सा हम्म। पाथवे बता रहे हो कि भाई मैं प्रोजेक्ट मैनेजर थी, बट हम्म। मैं टेक्निकल में चली गई, जो कि कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर. मेरा भी प्रोडक्ट ओनर टेक्निकल सीखना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है ना. मैनेजमेंट स्किल्स तो सबको आ जाता है, थोड़ा टेक्नोलॉजी स्किल सेट नहीं आता. हम्म। हम्म। तो आप ये बोलना कि भाई मैं ये सीखना चालू कर दी, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट मैं हैंडल करती थी वो थोड़ा सा इसी टेक्नोलॉजी के रिवॉल्व था, तो मैं डेवलपर के साथ टेक्नोलॉजी सीख ली. और फिर मैं 2 से 3 साल सीक्वल और ये सब में काम की. ओके। तो ये आपका पाथ बता रहा है, है ना. और थोड़ा सा फेक भी नहीं लग रहा है कि भाई कुछ भी बोल दे रहे हो आप. तो आप एक हम्म। पाथ भी बता रहे हो, और आपको ब्रीफ रखना है, आपको शॉर्ट रखना है, आपको उसको मतलब ऐसा भी नहीं बताना है बहुत ज्यादा कि भाई आप क्योंकि आप जूनियर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, है ना. तो हाँ। आप बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं बोलोगे मेरे को बहुत आता है, बट एट द सेम टाइम आता है जितना आपको चाहिए वो आपको दिखाना है ना. हम्म। ठीक है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करना अपने हिसाब से. हाँ। और कुछ और आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, कुछ हटाना है तो आप हटा सकते हो, बट आप उसको प्रिपेयर करना, लिखना एक जगह अच्छे से, है श्योर। ना. हम्म। उसके बाद आपको ये बोलना है कि आपका देखिए जब इंटरव्यू चाहता है, हम लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं बेसिकली, है ना. तो हाँ। इंटरव्यू में पहले तो आपको, क्योंकि और अभी अल्टीमेटली एम हमारा जो हर्षित जहाँ काम कर रहे हैं उस कंपनी के इंटरव्यू को प्रिपेयर करना है. दैट इज द ओनली एम राइट नाउ, है ना. हाँ। हाँ। तो अभी आपको पहले तो इंट्रोडक्शन आपको प्रिपेयर करना है, सबसे पहला जॉब, क्योंकि वो हमको मालूम है, हम लोग वो क्वेश्चन के लिए पहले प्रिपेयर करेंगे ना जो क्वेश्चन पता है आएगा एग्जाम के लिए, तो हम्म। उसी उसी के लिए क्वेश्चन के लिए पहले प्रिपेयर करते हैं. तो ये पता है इंट्रोडक्शन आएगा, है ना, तो उसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छे से. हम्म। फिर सेकेंड आपको प्रिपेयर ठीक है। करना है आपका प्रोजेक्ट, कि ओके। भाई आपने काम क्या किया है. ठीक है.
ओके तो आपको वो प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करना है अब। तो अब हम समझेंगे आप काम क्या कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा आप एक प्रोजेक्ट कैसे बता सकते हैं, ठीक है। ओके। तो आपको आपको सीख आपके कंपनी में जब आप काम किए 10 साल, तो आपको टोटल 10 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना। हाँ, DXC में मुझे 8 इयर्स, 8.5 हो चुका है। और आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ था? 2012। 2012। उसके बाद आप फर्स्ट कंपनी जब आप ज्वाइन किए उसके बाद आप वहीं थे, आपने स्विच नहीं किया? हाँ। अच्छा ठीक है। तो आपका जो प्रोजेक्ट था वो, उसमें आपने सीक्वल क्या होता है और सीक्वल सर्वर क्या होता है और सीक्वल सर्वर कितने प्रकार का होता है, ये सब आपको पता है, आपको नहीं पता है? नहीं। नहीं पता है अ, तो ठीक है। तो हाँ, तो पहले आपको ये सब बेसिक पता होना चाहिए कि सीक्वल क्या होता है, सीक्वल सर्वर क्या होता हाँ, है। मतलब हाँ। ये मुझे इन जनरल पता है हम्म। कि सीक्वल क्या होता है एंड सीक्वल सर्वर्स हम कौन से यूज करते हैं, क्योंकि मतलब मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने ये DBMS और ये पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। क्या होता है बताइए, सीक्वल सर्वर क्या होता है बताइए। SQL सर्वर बेसिकली एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन है जिसको हम यूज करते हैं कोई किसी भी क्वेरी को मतलब किसी भी डेटाबेस को यूज करने के लिए, या डेटाबेस में किसी क्वेरी को रन करने के लिए जिस एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं उसको SQL सर्वर। सीक्वल सर्वर कितने, कौन, एक कोई एग्जांपल दिए सीक्वल सर्वर का। MySQL। और MySQL है और है और क्या है? थोड़ा सा कर ठीक है, मैं आपको। ओरेकल, ओरेकल है, MySQL है हाँ जी। एंड। जी ठीक है। अब देखिए मैं सिंपल सिंपल शब्दों में समझाता हूँ आपको। जो सीक्वल सर्वर है ना, अलग अलग कंपनी अपना अपना सीक्वल सर्वर देती है ना, जैसे कि माई सीक्वल हाँ, है, ये शायद ओरेकल का है। माइक्रोसॉफ्ट, नहीं माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का है, फिर MS सीक्वल है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, MS सीक्वल। ठीक है। हम्म। फिर ओरेकल हो गया, हम्म। ओरेकल सीक्वल सर्वर हो गया, है ना। हाँ। फिर ऐसा ही आपका समझ लीजिए पोस्टग्रेस सीक्वल है। तो हाँ, ये अलग पोस्ट। अलग सीक्वल सर्वर है ना। हम्म। सीक्वल सर्वर का क्या काम है, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा मतलब आपको समझ में आता है डेटा क्या होता है, जैसे कि समझ लीजिए, हाँ है ना। एम्प्लॉय डेटा हो गया, मतलब डेटा मतलब हाँ, समझते हो ना, किसी भी डेटा देखे। एक, हाँ, पूरा किसी भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन वी कैन कॉल इट एज डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ डेटा। आपसे मैं, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, बट आप, जैसे आपको डेटा मतलब समझ में आता है ना, डेटा कई लोग को ये भी नहीं पता रहता डेटा हाँ क्या है। हाँ डेटा मतलब समझ में आता है ना आपको, ठीक है। हाँ डेफिनेशन हटाओ, डेटा मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन की, समझ लीजिए हाँ, एम्प्लॉय कुछ डेटा है हाँ, ना। वही कलेक्शन। और एक चीज और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो इंसान टेक्निकल नहीं होता, है ना, हम्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि अ, जैसे समझ लीजिए इंटरव्यू में कभी कभी पूछ देते हैं कि आपके पास कितना डेटा था एनालाइज करने के लिए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए उसमें? हम्म, मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि मेरे पास कितना डेटा है, थोड़ा मतलब। अंदाजा हाँ, बताइए, जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कितना डेटा जनरली एक प्रोजेक्ट में रहता है एनालिसिस करने के लिए, या कितना जनरली रहता है किसी प्रोजेक्ट में डेटा? कैन नॉट बी डिफाइंड। कैन नॉट बी डिफाइंड, बट इन जनरल आई एम सेइंग, इन जनरल। नहीं बता, नहीं समझ में आ रहा है इसका कितने आंसर। टेबल होने चाहिए किसी प्रोजेक्ट में, कितने टेबल होने चाहिए बताइए थोड़ा एन सा। नंबर ऑफ। देखिए एन नंबर तो हो सकता है, मैं यही बोल सकता हूँ 1 लाख डेटा रहती है, ये भी तो सुनने में अजीब लग रहा है ना। तो हाँ। इन जनरल अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ भाई कितने डेटा सेट में आप काम कर रहे थे और कितने डेटा सेट आपने आपने किया है, तो रफली अपने को बोलना है 40 से 50 टेबल थे। 40 से 50 क्या है, ज्यादा ओके भी नहीं है कम भी नहीं है, ओके। ठीक है। कभी कभी अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, जैसे कि मैंने आपके जैसे इंटरव्यू दिया है, जैसे मैं कॉलेज पास आउट था, तो इंटरव्यू में चले जाता था, पहले बोलता था मेरे को एक्सपीरियंस है, बाकी कुछ नहीं था मेरे पास भी। तो मैं बोलता था 5 डेटा सेट में काम किया, 6 डेटा सेट में काम किया, 4 डेटा सेट में काम किया, सामने वाला हंसने लग जाता था कि भाई 4 डेटा सेट कोई डेटा सेट थोड़ी है, 4 में तो कुछ नहीं होता। तो आपको 40 से 50 नंबर बोलना है, ठीक है ना। ओके। उसके बाद आपको ये भी बोलना है कि भाई अगर आपसे सामने वाला पूछेगा कि कितने कॉलम थे उसमें और कितने रोज थे, ये सब जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप लिखते जाइएगा, एक एक्सेल शीट बनाइएगा या एक वर्ड फाइल बनाइएगा, जिसमें ठीक है। आप पहले लिखोगे इंट्रोडक्शन, हम्म। फिर लिखोगे, अब मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, आपका प्रोजेक्ट कैसे रहेगा, आपको प्रोजेक्ट का फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो दो हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, बाकी आपको फील आना चाहिए। और हम्म। फील इसलिए आना चाहिए क्योंकि आप
बोलोगे इंटरव्यू में और फील नहीं आएगा तो इंटरव्यू में ऐसा लगेगा फेक कर रहे हो, जो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो हम्म, आपको समझना है, हर चीजों को समझना है कि सीक्वल सर्वर क्या होता है, सीक्वल में डेटा कैसे होगा, सीक्वल में कितने टेबल होंगे और टेबल में डेटा क्या होगा, फिर आपको सीक्वल लिखना समझना है। ठीक है ना। तो जनरली 40 से 50 टेबल रहेंगे और हर एक टेबल में कितना डेटा रहेगा, रफली बताइए कि कितना डेटा इनफ डेटा होता है, रफली बताइए। रफली एक टेबल में 4 to 5 कॉलम्स। नहीं नहीं नहीं, 4 to 5 कॉलम बहुत कम कॉलम है ना। वो ओके। 4 to 5 कॉलम हम लोग को नहीं बोलना है, हमको क्या बोलना है, छोटे टेबल भी होते हैं, बड़े टेबल भी, दो टाइप के टेबल होते हैं, है ना, छोटे हाँ टेबल होंगे बड़े टेबल होंगे। हाँ। जो छोटा छोटा टेबल है उसमें रफली आपको बोलना है 10 से 15 कॉलम थे, और ओके। हमको बोलना है 40 से 50 हजार रोज थे। ओके। ठीक है। हम्म फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करवाता हूँ, बिग बाजार का डेटा है आपके पास फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो बिग बाजार का जो बिजनेस यूनिट का टेबल रहेगा, ठीक है, हम्म तो बिग बाजार के पास कौन कौन सा टेबल रहेगा, थोड़ा आप बताओ आपके एग्जाम्पल, आपके एक्सपीरियंस से। अगर आपके हम्म। पास बिग बाजार का डेटा है फॉर एग्जाम्पल, राइट, ओके। तो बिग बाजार का जो डेटाबेस रहेगा उसमें कौन कौन सा टेबल होना चाहिए आपके हिसाब से। नंबर, नंबर मतलब मतलब? एक सीक्वेंस नंबर ही हम दे सकते हैं नंबर ऑफ काउंट करने के लिए। या नंबर फिर मतलब, नंबर मतलब क्या, नंबर मतलब क्या, क्या रहेगा इसमें इंफॉर्मेशन, क्या रहेगा नंबर टेबल में आपके? इसमें बेसिकली हम आई नंबर मतलब सीक्वेंस नंबर ही बोल रही थी अभी तो। सीक्वेंस या नंबर, फिर सीक्वेंस नंबर करके टेबल रहेगा बोल रहे हो आप? हाँ, अच्छा, और फर्स्ट नेम नेम। नेम, नहीं नहीं नहीं, अपने को ये बोलना है कि भाई देखिए, बिग बाजार में बहुत सारा चीज है ना। तो बिग बाजार में क्या क्या हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप दूसरे कंपनी, दूसरे किसी चीज का बताइएगा। अभी हम ये समझ रहे हैं कि सीक्वल सर्वर आपको पता है, थोड़ा बहुत समझिएगा सीक्वल सर्वर और यूट्यूब यूट्यूब करिएगा, है ना। मैं एकदम थ्योरेटिकल चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, बट आप मेरे को थ्योरेटिकल चीज भी आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से पूछ लेना, है ना। या सीक्वल सर्वर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा यूट्यूब देखोगे समझ में आ जाएगा, बट अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे को बताओगे, है ना। तो सीक्वल सर्वर क्या होता है, सीक्वल आरडीएमएस क्या होता है, वो बेसिक डेफिनेशन आपको थोड़ा फील लेना है, होता क्या है वो, है ना, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ बट अब ठीक है। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में डेटा किस प्रकार का होता है। तो बिग बाजार अगर है तो उसमें डेटा किस प्रकार का होगा, उसमें ये होगा कि भाई प्रोडक्ट टेबल रहेगा फॉर एग्जांपल, राइट। हम्म। प्रोडक्ट टेबल में क्या रहेगा, एक प्रोडक्ट का नाम रहेगा, नाम। प्रोडक्ट का सीरियल कॉस्ट। नंबर रहेगा, प्रोडक्ट का कॉस्ट रहेगा, है ना, प्रोडक्ट का वेट रहेगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम रहेगा, प्रोडक्ट का कलर रहेगा, प्रोडक्ट का वेरिएंट रहेगा। इमेजिन कर पा रहे हो थोड़ा सा? हाँ जैसे हाँ। समझ लीजिए आपके एप्पल में क्या रहेगा, एप्पल का ये प्रोडक्ट है, ये कलर है, इतने कलर में आता है, इतना इसका लॉन्च डेट है, इतने में ये बिकता है, सारा चीज रहेगा उसमें, है ना, तो ये प्रोडक्ट टेबल रहेगा। सिमिलरली इम्प्लॉय टेबल रहेगा, इम्प्लॉय कब ज्वाइन किया, कब लीव किया, है ना, कितना सैलरी है, इसका मैनेजर कौन है ना। उसके हाँ। बाद इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारा चीज रहेगा, इम्प्लॉय टेबल रहेगा, क्योंकि बिग बाजार में इम्प्लॉय है। हम्म फिर बिजनेस यूनिट टेबल रहेगा, जिसमें बिजनेस यूनिट का सारा इंफॉर्मेशन रहेगा कि भाई बिग बाजार के कितने यूनिट हैं, कितना से वहां पर पार्किंग लॉट है या नहीं है, या वो कब ओपन हुआ, वो क्लोज हो गया है रिनोवेशन के लिए तो क्लोज हो गया है, तो सारा चीज डेटा रहेगा बिग बिजनेस यूनिट का। समझ पा रहे हो ना। हम्म। फिर आपके पास और क्या रहेगा, आपके पास क्या बोलते हैं, समझ लीजिए एक प्रोडक्ट हो प्रोडक्ट गया, सेल का। सेल। सेल्स का डेटा रहेगा, है ना, कि कौन आके क्या खरीदा, कितने टाइम पे खरीदा, सारा चीज हम्म। इंफॉर्मेशन रहेगा। तो ये सारा बिग बाजार का डेटा रहेगा फॉर एग्जांपल, तीन चार मैं एक इसमें और हाँ। सेल्स में ही कस्टमर से इंफॉर्मेशन भी हो जाएगा या फिर कस्टमर मतलब वो एक अलग इंफॉर्मेशन से। अलग से टेबल रहेगा कि जिसमें देखिए सेल्स में तो कस्टमर रहेगा, जैसे समझ लीजिए टेबल कैसे हाँ डिजाइन नेम। डिजाइन टेबल कैसे डिजाइन होता है, मैं आपको ये समझाता हूँ। कि सेल्स में क्या रहेगा कि एक कस्टमर वन अभिषेक आया मेरे दुकान में और हम्म एक मिल्क का बॉटल खरीदा, हम्म ये सेल्स टेबल में रहेगा। बट हम्म अभिषेक कितने एज का है, उसका क्रेडिट का नंबर क्या है, वो किस भीम यूपीआई देता है या क्रेडिट कार्ड देता है हमेशा, वो कितना मोड ऑफ ट्रांजैक्शन यूज करता है, और अभिषेक का एज क्या है, अभिषेक मैरिड है या नहीं है, अभिषेक का एड्रेस क्या है, अभिषेक का एक्स ओके। वाई जेड जो भी है, वो सेल्स हम्म। टेबल में हर बार रखने की जरूरत नहीं है ना। तो उसका हाँ एक क्या करेंगे, कस्टमर। हम अलग से टेबल बना देंगे।
ठीक है। उसमें ये समझ में आया अभिषेक, अब अभिषेक का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालना है तो मैं प्रोडक्ट कस्टमर टेबल में चले जाऊंगा। ठीक है। हाँ वैसे ही सेल्स टेबल में अगर मैं ये रखूंगा कि अभिषेक आया दुकान में और अभिषेक ने एक मिल्क बॉटल खरीदा और साक्षी ने आके मिल्क बॉटल दिया, तो साक्षी ने बेचा, राइट। तो साक्षी का इंफॉर्मेशन खाली ये रखूंगा, साक्षी ने बेचा, बट साक्षी कब ज्वाइन की, हाँ उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कब लीव हाँ, करेगी, एम्प्लॉय टेबल में हो जाएगा। वो एम्प्लॉय टेबल में आ जाएगा। ठीक हाँ है। तो आपका ऐसा डेटाबेस रहेगा। हाँ इसका आपको एग्जाम्पल देखना है और समझना है कि ये कैसा रहेगा। तो आप ये W3 स्कूल आप पढ़ रहे हो अभी, है ना। हाँ। ये W3 स्कूल में आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो थोड़ा सा। ये W3 स्कूल वाले में मुझे एक मतलब एक हर्षित से मैंने पूछा था। मैं हाँ एक जगह फंसी थी, पहले भी मैं कर रही थी, तब मैंने एक टेबल क्रिएट की थी। हाँ। उस टेबल में मैंने जानबूझ के जो हमारा टेबल क्रिएट करते समय जैसे हमको कस्टमर नेम वैर कर देना होता है या मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम्म। वो मैंने नहीं किया था, हम्म। जस्ट फॉर उसके लिए। और फिर उसके बाद मैंने उसको यदि मैं उसको अपडेट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। हाँ हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अल्टर टेबल से होगा, मैं कि आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा मतलब जैसे हम वैरचर या आइडेंटि मतलब न्यूमेरिक वगैरह हमको देना है तो वो हम दोबारा से उसको कर सकते हैं या फिर हमको डिलीट करके ही दोबारा क्रिएट करनी चाहिए। हम्म। तोशी, ए तोशी, स्लो करो, स्लो करो, स्लो करो, बेटा डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज। हाँ प्लीज स्लो कर दो, अभी नहीं दूंगी, पहले स्लो करो। ये देखो, अल्टर टेबल, कस्टमर, ऐड, ईमेल, और ये हो गया है ना। तो इसके ये आप अल्टर टेबल करोगे तो ये चेंज हो जाएगा डेटा टाइप। ओके। ड्रॉप का ड्रॉप हो जाएगा, रीनेम करना रह जाएगा। तो ये वाला पेज आप पढ़िएगा। ठीक है। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ आते हैं हम लोग। अब देखिए ये वाला जो टेबल है, ये डेटाबेस में आप देखिए, अगर मैं कस्टमर टेबल पे जाऊँ, है ना, तो कस्टमर टेबल में 91 हम्म रिकॉर्ड है, 8 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड है। तो ये सारे डेटा है ना। अब जैसे मैं ऑर्डर पे हम्म जाता हूँ, तो ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिपर आईडी है, बट कस्टमर आईडी है खाली, है ना। कस्टमर 90 का आईडी हम्म देखना है तो मैं यहाँ जाऊंगा। अब 90 आईडी यहाँ पर जाने के बाद समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो है ये आदमी है, ये हुआ, ये एड्रेस है, ये ओके फिनलैंड में रहता है ना। तो आपका डेटा ऐसे ओके। रहेगा हमेशा। एम्प्लॉय पे गए, अब जैसे समझ लीजिए ऑर्डर हम्म डिटेल पे गए, तो ये प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, अब प्रोडक्ट पे जाते हो आप, प्रोडक्ट पे जाओगे तो प्रोडक्ट का सारा हम्म इन्फॉर्मेशन आ गया। तो ऐसे ही डेटाबेस रहता है। ठीक है। ओके। जो डेटाबेस रहता है वो ऐसे ही रहता है। अब डेटाबेस में सीक्वल का क्या जरूरत है, ये बताओ आप मेरे को। सीक्वल क्यों चाहिए तो डेटाबेस में। कोई भी इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे मतलब। आप आपके पास जो हाँ टेबल हो गया, आपके पास ये टेबल है, इतने सारे टेबल हैं। अब मैं हाँ। आपको बोलूं इम्प्लॉय ऑफ द ईयर निकालो, ओके। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं, हो सकता हम्म है ना कि भाई मैं आपका हाँ। कंपनी, आपका मैनेजर हूँ, और मैं आपको बोलता हूँ हम्म साक्षी मेरी डेटा इंजीनियर है या फिर डेटा एनालिस्ट है। तो मैं साक्षी को बोला कि भाई ये सारा डेटाबेस है आपके पास। अब आप हम्म मेरे को ये बताइए, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ईयर क्या है ना, और कस्टमर ऑफ द ईयर कौन है। ठीक है। तो कस्टमर ऑफ द ईयर कौन होगा बताओ मेरे को, जो सबसे ज्यादा पैसा फिर हाँ। दिया है, सबसे ज्यादा सेल्स करवाया है ना। हम्म तो उसके लिए आपको जॉइंट मारना, मतलब ऐसे तो नहीं निकलेगा, देख के तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है ये। मतलब हम्म ये तो छोटा है बट आइडियली बहुत बड़ा डेटा रहेगा आपके पास, तो ऐसे ही नहीं निकलेगा वो। तो उसके लिए सीक्वल लिखना पड़ेगा निकालने के लिए, है ना। तो और वैसे ही आपको बोलो हम्म एम्प्लॉय ऑफ द ईयर कौन है, तो जो सबसे ज्यादा माल बेचा है वो होगा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। और आपको प्रोडक्ट ऑफ द ईयर बोलूंगा तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बिका है वो प्रोडक्ट ऑफ द ईयर हो जाएगा। हाँ। और मेरे को अगर ये निकालना है कि मतलब मैं आपको ये बोला कि भाई मैं एक मैनेजर हूं और मैं ये बोला कि मेरे को 4 से 5 प्रोडक्ट बेचना बंद करना है, तो आप ये देखो कि कौन सा सेल सबसे कम हो रहा है, उसी को बेचना बंद तब करोगे। हाँ हाँ। तो ये सब एनालिसिस के लिए आपको सीक्वल एक आना चाहिए, हम्म क्योंकि ये डेटा एक सीक्वल डेटाबेस में रहेगा। अब आपका प्रोजेक्ट क्या है ये समझते हैं। अब
आपका प्रोजेक्ट ये है कि एज अ डेटा एनालिस्ट योर वर्क वाज टू लाइक पीपल आर गिविंग यू डिफरेंट केपीआईज, तो आपके मैनेजर हैं आपको डिफरेंट केपीआई डिफरेंट रिपोर्ट बनाने बोल रहे हैं और आप हम्म। उसको रिपोर्ट बना के दे रही हो। ठीक है, आपको हाँ। समझ लीजिए ऐसा आपको यहाँ पर मैं ये बोलूं कि हर एक सिटी में कितने इम्प्लॉय हैं, हर एक सिटी में कितने इम्प्लॉय हैं या हर एक कंट्री में कितने इम्प्लॉय हैं, तो उसका एक रिपोर्ट बनेगा ना। इम्प्लॉय नेम, हम्म। ये कंट्री का नाम रहेगा और इम्प्लॉय का नंबर रहेगा वहां पे। और अगर मेरे को हम्म। ये जानना है कि हर एक प्रोडक्ट का कितना सेल्स हुआ है, तो ये सारे रिपोर्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट हैं जो इससे बन सकते हैं, ये इससे डेटाबेस से बन सकते हैं, है ना। तो आपका प्रोजेक्ट क्या है कि आपके पास एक सीक्वल सर्वर है, उसमें डेटाबेस है, उसमें मल्टीपल रिपोर्ट अगर आपको बनाना है तो आपका काम है वही आप किए हो। ठीक है, तो आपको समझाना है, आपको फील करना है और आपको आपको एक्चुअली लगना चाहिए ये मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ओके। आपका जब प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करोगे तो आपको ऐसे ही डिस्क्राइब करना है कि आई वॉज हैंडलिंग अ केपीआई डैशबोर्डिंग प्रोजेक्ट इन विच आई वॉज हैंडलिंग अ डेटाबेस ऑफ दिस एंड दिस साइज and I was like writing SQL to provide reports, various reports to the client. Simple. ओके। इन दैट केस मैं वो मतलब जैसे आवर रिपोर्ट वगैरह मैं करती हूँ रिसोर्सेज की, मैं Hmm. उसको डिफाइन कर सकती हूँ कि जैसे आई हैव वन अराउंड 110 रिसोर्सेज इन माय टीम, Hmm. एंड इन दैट वी हैव अ वीकली एंड द आवरली रिपोर्ट फॉर ऑल दोज एम्प्लॉयज, एंड यूजिंग दैट I'm fetching to know which resource has used how many hours in which WB or which project kind of. वो जैसे ये जो हो गया आप जो बता रहे हो, हाँ। उसमें उसमें जो रिपोर्ट है उसके लिए जो हम्म। एनालिसिस है, वो एनालिसिस आप कैसे करते थे कि भाई कितना आवर्स काम किया, अब यही एनालिसिस था बस? हाँ, बेसिकली अभी तो हम लोग हमारे पास जो आप मतलब नंबर ऑफ रिपोर्ट मतलब कॉलम मतलब वो बता मतलब जैसे रिपोर्ट हमारे पास जो टेबल्स हैं वो हम्म। मुझे डायरेक्टली हिसाब से मैं फेच कर लेती हूँ, और हम्म। फिर उसके उन्हीं एक्सेल्स को यूज करके मैं अपना एनालिसिस कर लेती हूँ। हम्म। तो मुझे जो उसमें क्वेरी आप वगैरह। जो रिपोर्ट बता रहे हो, जो समझ लीजिए आपके रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट बनता था उसमें एक कॉलम था कि एम्प्लॉय का नाम और आवर्स और डेट, हाँ। ऐसा रहता था क्या वो? हाँ, पाइवोट वगैरह यूज करके, पाइवोट है या हाँ। वी लुकअप है, या इस तरीके ठीक से है, हम लोग ये जो एक्सेल है में ना, ये सारा। ये जो ये जो आप बता रहे हो मेरे को, वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट, हम्म। ये अगर आपको अच्छे से आता है हम्म। और एक्सेल अच्छे से आता है, अच्छे से हम्म। आता है मतलब एच लुकअप वी लुकअप अगर पिवट किसी को आता है, ट्रांसफॉर्म करके मतलब किसी डेटा को, कॉलम को, हेडर को लेके ट्रांसफॉर्म करना, बेसिक एक्सेल समझ रहे हो ना, बेसिक एक्सेल, हाँ। हाँ। बेसिक अगर एक्सेल आता है आपको तो आप हम्म। इसको बोल सकते हो। जैसे कि समझ लो मैं इसको कॉपी करने बोलूं पूरा का पूरा, हाँ। तो ये सब कॉपी करना और ये पकड़ के ऐसे इसको ट्रांसफॉर्म करना, इसका पिवट करना, ये सब अगर हाँ। आपको आता है, हाँ। जो कि मेरे को नहीं लगता हर्षित को भी आता है, तो ये सब जो काम है ना, ये सब आप बोल सकते हो क्योंकि आप किए हो इसको। ओके। ओके। और डेटा एनालिस्ट जो रहता है ना, उसको एक्सेल आना चाहिए, बहुत अच्छे से एक्सेल आना चाहिए, हम्म। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। और हम्म। उसको क्या नाम है, सीक्वल आना चाहिए, और सीक्वल के बाद अगर पावर बीआई आता है तो बहुत बढ़िया बात है। ओके। तो ये सब काम आप बोल सकते हो, बट जो आप रिपोर्ट बना रहे हो, जो आपने रिपोर्ट हम्म। बनाया, वहां पर अगर आपका एक्सेल स्किल सेट लग रहा है, जैसे आप वी लुकअप, एच लुकअप हाँ। और पीवट यूज कर रहे हो, हाँ। तो बोलने लायक है। अगर आपका फैच करने के बाद डायरेक्टली वो कुछ डैशबोर्ड बन जा रहा है विदाउट यू पुटिंग नहीं, सम, देन नहीं, नहीं, मतलब मेरे पास रॉ फाइल्स ही होती हैं, एक्सेल रॉ फाइल्स होती हैं, और जिसमें मैं बोल सकती हूँ अराउंड 1000 नंबर ऑफ लाइंस रोज होते हैं, एंड अराउंड 30 टू 20 अप्रॉक्स कॉलम्स होंगे, एंड उन उसको यूज करके मैं अपना जो मुझे डेटा चाहिए मींस बेसिकली कि आपने जो नंबर ऑफ जैसे रिसोर्स है, मुझे कभी कई बार मल्टीपल मैं अपना डैश अपनी खुद की स्प्रेडशीट भी जनरेट करती हूँ, रिपोर्ट जनरेट करती हूँ कि मुझे कि उसमें मतलब क्या क्या शो करना है, और सारे एसएमपीओस को भी देती हूँ कि आप इसमें से अपना जो रिसोर्सेज का टाइम है वो चेक कर लीजिए कि नंबर ऑफ आवर्स करेक्ट है या नहीं है, तो एक मतलब वो उस तरीके से मैनिपुलेट करके डेटा को ठीक है। भी शेयर करती हूँ। तो आप एक काम करिएगा, ये जो आप हम्म। मेरे को बता रहे हो ना, हम्म। इसको आप सिंपल टर्म्स में, जैसे समझ ठीक है। लीजिए जो एकदम जैसे बच्चे को समझाना है, आपके बच्चे को लेमन समझाना है, या लैंग्वेज। किसी एकदम ही लेमन टर्म्स में आपको इसको समझाना है।
ठीक है। और सामने वाले को ये भी नहीं लगना चाहिए कि आपका डेटा जो है स्मॉल था, 100 रोज 150 रोज नहीं बोलना है। जैसे ठीक है। 100 रोज में जो एग्रीगेशन लग रहा है, अगर मैं आपको बोलूं साक्षी 100 रोज नहीं है भाई, समझ लीजिए हम्म 50,000 रोज है, हम्म। तो एग्रीगेशन का तरीका तो सेम ही रहेगा ना, उसमें चेंज थोड़ी हो रहेगा। हाँ। जैसे आपने वो काम किया हुआ है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कम, ये जो 150 लाइन के बजाय इसमें एक हम्म लाख रोज है, तो भी जो काम हम्म। करने का तरीका है, जो एग्रीगेशन करने का तरीका है, वो तो आप कर ही लोगे। हाँ। तो अगर आपको कोई चीज आता है तो वो कम में, मतलब किसी को दाल चावल रोटी बनाना आता है तो कम बना या ज्यादा बना, बनाने का तरीका तो वैसे ही रहेगा ना। तो उसको आपको हम्म ज्यादा बताना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बना के दिखाए हो तो सामने को लगता है हाँ भाई बढ़िया बनाता है ये, तो आपको ज्यादा बोलना है, कम नहीं बोलना है। सामने वाले को ठीक। लगना चाहिए कि भाई उसको ज्यादा काम किया है इसने, है ना। तो आप उसको लेमन टर्म्स में बताइएगा, और ऐसा बताइएगा कि लगना चाहिए एकदम ज्यादा भी नहीं, बाकी प्लेस सेफ खेलना है अपने को, 40-50 हजार रोज इस टाइप का कुछ बोलना है। और आपको हम्म। बताना है कि कौन सा रिपोर्ट बनाया। तो इस टाइप का आप, ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम लोग एक प्रोजेक्ट आपके रेज्यूमे में लिख सकते हैं, ये एक पॉइंटर ठीक है है। लिखने का, ठीक है। ओके। अब मैं वापस जाता हूँ उस ट्रैक पे, जिस ट्रैक पे था मैं, यहाँ पर, है ना। तो ये प्रोजेक्ट अच्छा कि आपने बताया, हम्म। ये ऐसा सिनर्जी ढूंढना है अपने को, कहाँ कहाँ पर सिनर्जी आ रहा है, और उसको यूज ठीक है। करना है। और ऐसा भी बोल सकते हो, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, हम्म। लाइक बिटवीन द ईयर आई वाज लाइक, आपका जब इंट्रोडक्शन चल रहा था ना, आप प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह पर प्रोजेक्ट लीड कर सकते हैं क्या? आप कि प्रोजेक्ट बिकॉज लीड भी कर सकते हो, आप जो बोलना चाहिए वो बोल सकते हो, बस सुनने में अच्छा लगना चाहिए, है ना। प्रोजेक्ट हाँ, बिकॉज मैनेजर, एज प्रोजेक्ट अ लीड। लीड आई एम वर्किंग, बिकॉज प्रोजेक्ट हाँ, मैनेजर का टास्क बहुत हैवी हो तो जाता है। प्रोजेक्ट लीड भी बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट लीड में क्या करते हैं, प्रोजेक्ट लीड जो रहता है उसको एक्सेल में बहुत काम रहता है, तो वहां पर एक्सेल का आप हाँ। काम दिखा सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि आई वाज वर्किंग देयर एज अ फॉर 8 years एज अ प्रोजेक्ट लीड, इन विच आई वाज डूइंग मल्टीपल डेटा एनालिसिस, then I then I became curious about data analyst because I wanted to gain some technical skill set. हम्म Then I learned SQL, and started working on the SQL with my developers. Now I हम्म want to switch my profile completely into the technical field because I feel technical has a scope. So and I am early in my career. 30 जो आप 30-32 हो तो भी इसको अर्ली माना जाता है ना, 40-45 साल के हो तो बात तो अलग है। हम्म तो मैं आपसे छोटा ही, हम्म। मतलब आपसे मैं 2-3 साल छोटा हूँ, तो मैं भी अर्ली हूँ, आई नो। आप भी अर्ली हो, है ना। तो हम हम्म दोनों अर्ली हैं, हम ऐसा नहीं है आप बहुत एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। भले 10 साल का एक्सपीरियंस है, बाकी हम अर्ली हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल स्किल सेट में कोई 40-45 साल एक्सपीरियंस वाले लोग बैठते हैं ना, हम्म। तो हम अर्ली हैं, तो हम ये बोल सकते हैं हमको वो ये शूट नहीं किया तो हम स्विच कर लिए, है ना। हम्म। तो ठीक है। आप ये बोलना कि आई हैव डन प्रोजेक्ट मैनेजर, और जो भी आपको बोलना है। सो आई वाज गुड इन डेटा, एंड आई वाज डूइंग सम एक्सेल वर्क, देन आई थॉट आई बिकेम क्यूरियस। तो ऐसा आपको थोड़ा स्विच मार के सीक्वल में आ हम्म जाना है फिर, है ना, ताकि सामने वाले को लगे कि इसको एक्सेल आता है, उसको सीक्वल भी आता है। फिर वो सीक्वल हम्म। जो इन लोग लिखवाते हैं, बहुत ही बेसिक सीक्वल लिखवाते हैं, आराम से लिख सकते हो आप, है ना। ओके। तो क्या बोलते हैं, ये हो गया, डेटा हो गया, और उसके बाद मैं आपको ये भी समझा दिया। और आपके पास अब आप स्क्रीन शेयर करिए, आप दिखाइए, आप वो जो एमएस को इंस्टॉल किए ना, वो दिखाइए आप मेरे को। वो आपने डिसेबल किया कर रखा हाँ, है ना? अनेबल किया हूँ मैं, दिखाइए। बेटा, पूछिए। आपको मना करा है ना बेटा? पापा आ गए नीचे। किसका फोन था? सर एक मिनट प्लीज। किसका फोन था? पापा का फोन था ना? तो आपको नीचे बुलाया ना, तो आप नीचे जाओ। हाँ जाओ। गो। ओपन क्यों, सर्च क्यों नहीं कर रहा है? एस एस लिखिए, एस एस लिखिए, एस एस एम एस लिखिए, एस एस एम एस आपने इंस्टॉल किया होगा, एस एस लिखिए, एम सीक्वल सर्वर लिखिए, हम्म। सीक्वल यहाँ ये खोलिए।
क्यों नहीं ओपन हुआ? ये मैंने इंस्टॉल अब किया मेरे को था। आप ये बताइए कि ये जो SSMS है और जो USP3QK जो भी दिख रहा है वो क्या है, और डेमो DB, ये तीनों में डिफरेंस क्या है बताइए। डेमो डीबी इज डेटाबेस हम्म। एंड और आपने क्या पूछा था? USPF3 जो दिख रहा है ना आपको, वो क्या है? ये मेरा डिवाइस का नंबर है। ये आपका सर्वर है। ओके। डिवाइस का नंबर बोल दो या सर्वर बोल दो, बात एक ही है। तो ये ओके। सर्वर है। एक सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटाबेस बन सकता है ना? ओके। तो कभी भी क्या होता है, एक सर्वर होता है उसके अंदर डेटाबेस होता है ना? हम्म। अब ये क्या है, सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्या है? ये एक टूल है जिससे आप किसी ये सर्वर को टूल एक्सेस कर पा रहे हैं। एप्लीकेशन। हाँ, ये हम्म। किसी ये एप्लीकेशन है जिससे आप सीक्वल सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। मेरे हाँ। पास जो क्लाउड में सीक्वल सर्वर है ना, वो हम्म। भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक ओके। टूल है जिससे आप इंटरनेट कनेक्शन से आप क्लाउड वाले सीक्वल सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो, ऑन प्रेमाइज वाले को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एक टूल के थ्रू आप एक ऑन प्रेमाइज सर्वर को कनेक्ट मार रहे हो। अभी आपका जो सर्वर है जिसको आपने इंस्टॉल ओके। किया है, तो ओके। आप पहले सीक्वल सर्वर इंस्टॉल किए होगे, फिर आप SSMS इंस्टॉल किए होगे, है ना? हम्म। हाँ। तो वैसे ही होता है कि पहले सर्वर है, फिर डेटाबेस है, और सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक टूल है ना? ओके। जिसमें आप सीक्वल लिख रहे हो, और हम्म। आपने इंस्टॉल किया MS सीक्वल सर्वर। तो MS हम्म। सीक्वल सर्वर में जो सीक्वल चलेगा, वो जरूरी नहीं है पोस्टग्रेस सीक्वल में चलेगा, क्योंकि हर एक सीक्वल सर्वर में थोड़ा बहुत सिंटेक्स चेंज। का हियर एंड देयर डिफरेंस रहता है ना? हाँ। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए इंटरव्यू में, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने हम्म। कौन से सीक्वल में काम किया है, तो ओके। आप ये भी नहीं बोलोगे मैंने सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में काम किया है, क्योंकि वो एक टूल है। हम्म। क्योंकि वो तो एक फिर टूल है। माई सीक्वल। तो आप बोलोगे MS सीक्वल सर्वर में काम किया है, क्योंकि आप बता रहे हो मैंने माइक्रोसॉफ्ट के सीक्वल सर्वर में काम किया है। बाकी आप बोलोगे किस में काम किया है, तो आप बोलोगे मैंने टूल में। कि कोई आपसे पूछता है कौन सी मूवी देखी हो, तो आप ये थोड़ी बोलते हो आपने नेटफ्लिक्स देखा है। आप ये हम्म। बोलते हो कि भाई मैंने नेटफ्लिक्स में अंधाधुन देखा है, या XYZ कुछ भी मूवी देखा है। तो हम्म। कभी भी SSMS नहीं बोलना है। आपका क्या स्किल सेट है, तो आपका सीक्वल स्किल सेट है, आपका सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो स्किल सेट नहीं है। मैं आपको ओके। बेसिक चीजें बता रहा हूँ, बट गलत मत समझना, ये थोड़ा बहुत नहीं गलत। नहीं। नहीं, सही है उसमें। एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है क्या? हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में, क्योंकि मैं ऐसे इंटरव्यू में आंसर सुनता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ओके। कि आपको कभी ये नहीं बोलना है मैंने सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में काम किया। आपको ये बोलना है मैंने MS सीक्वल सर्वर काम किया, जिसमें मैंने T सीक्वल लिखा है। सीक्वल सर्वर में T सीक्वल लिखते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए कौन सा सीक्वल लिखा है, तो आपका आंसर होना चाहिए T सीक्वल लिखा है। इसी ठीक है। एमएस इसमें एमएस सीक्वल में जो क्वेरी। क्वेरी जो लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं T सीक्वल। ओके। ठीक है। तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हो विच सीक्वल इज बीन रिटन इन इन MS सीक्वल सर्वर, तो आपको बताएंगे T सीक्वल आपका आंसर आएगा, तो वो भी आप हो सकता है ना। अब ये देखिए सीक्वल सर्वर है। सीक्वल सर्वर में एक डेटाबेस है, यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेस बना सकते हो। अब मेरे को स्क्रीन वो दो, कंट्रोल दो आप। अब देखिए इसी सर्वर पे मैं एक और सीक्वल पूल करके एक डेटाबेस बना रहा हूँ, है ना? ये हो गया। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको ये भी डेटाबेस दिखेगा अब। ये देखो सीक्वल पूल करके एक डेटाबेस दिख गया ना। अब जैसे अगर आपको इस मास्टर में चलाना है, तो आप ऐसे करके मास्टर में चलाओगे। अब जो भी सीक्वल क्वेरी यहाँ चलेगा, सीक्वल सर्वर पे चल रहा है ये वाला सीक्वल क्वेरी, है ना? और अगर आपको सीक्वल डेटाबेस में चलाना है, तो आप इसको खोल के ये क्लिक करके टेबल करके ऐसा चलाओगे। ठीक है।
ये हो गया मल्टीपल टेबल है। यहाँ पे टेबल इंपोर्ट करना आता है आपको इसमें? हाँ, किया था। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, ड्राइव का लिंक, जिसमें मल्टीपल टेबल्स है, उसको आप इंपोर्ट कर लेना यहाँ पे। ठीक है। अब आप ना W3 स्कूल खोलो अब। अब आप कहाँ तक पढ़े हो ये बताओ मेरे को। आ, यहीं तक मिन मैक्स तक अभी देखा था। अच्छा, अब आप उस पे जाओ, क्वेरी विंडो पे जाओ, ट्राई इट योरसेल्फ। हाँ, यहाँ पर इस टेबल पे, ये कस्टमर टेबल है ना, इस हम्म। कस्टमर टेबल में आप वो फिल्टर करके बताओ जिसका सिटी बर्लिन है। सॉरी। वो डेटा निकाल के जिसकी बताओ सिटी जिसकी बर्लिन है। जिसकी सिटी बर्लिन है। ओके। अब मेरे को आप कंट्री को ना ऑर्डर ऑर्डर करके बताओ अल्फाबेटिकल में। जैसे जो कंट्री है वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहना चाहिए। मतलब सिटी को हटा सकते हो, बर्लिन सिटी जो है उसको हटा दो, अब कंट्री को ऑर्डर करके बताओ। हम्म। हम्म, मेरे को अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं वो करके बताओ इसको। डिसेंडिंग, ये कैसे असेंडिंग है, डिसेंडिंग करके बताओ इसको। ठीक है। अब मेरे को अब या तो चाहिए कंट्री फ्रांस रहे या जर्मनी रहे, वैसे कस्टमर निकाल के बताओ। कंट्री कंट्री या फ्रांस रहे या जर्मनी रहे। कंट्री टेबल से ही होगा ना? नहीं। हाँ। नहीं नहीं, कंट्री। कस्टमर चाहिए, हाँ। वो कस्टमर चाहिए जो या तो फ्रांस के हैं या जर्मनी के हैं बस। ओके। फर्स्ट फ्रांस। फ्रांस और फ्रांस है। सॉरी। जर्मनी। देखो आपको एक चीज समझना है, और यहाँ पर ना आपका काम बन जा रहा है, बट ऐसा हम्म। आइडियली काम नहीं बनना चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका दो रीजन है। पहले, ये जो कंट्री में सी जो है कैपिटल है, देखो हम्म। आपने क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है। हम्म। यहाँ चल जा रहा है बट वो जनरली नहीं चलता है ना, पहला चीज ये हो गया। ओके। दूसरा चीज, यहाँ पर जर्मनी में जी कैपिटल है, हाँ। आपने स्मॉल लिखा है। हम्म। तो ये जो स्मॉल और कैपिटल का जो झंझट है ना, हम्म। इसको ना ना पड़े, इसको रिजॉल्व करने के लिए जैसा लिखा है वैसा लिखेंगे हम। ओके। क्योंकि कई सीक्वल एक्चुअली में काम इसमें। करता है और कई सीक्वल में काम हाँ। नहीं करता है। तो ओके, हम ठीक है। ये कंसिडर करेंगे कि हमको नहीं पता, हम ये याद नहीं रखना चाहते कि किस में हम्म। काम करता है किस में नहीं करता। हम जैसा लिखा है वैसा लिखेंगे। ठीक है। ओके, तो ठीक और है। आपको लिखते समय भी आप डायरेक्टली कॉपी करो यहाँ से। मैं मतलब कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है ना, हम्म। तो ये आप पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ डालने की कोशिश करना, ना कि उसको लिखना खुद से। ओके, और यहाँ पर जो आप जर्मनी भी है, उसको भी यहाँ से कॉपी कर लो, ताकि जो एग्जैक्टली जैसे ठीक है। कभी, और दूसरा कभी कभी क्या होता है, स्पेस भी आता है। जैसे समझ लो कंट्री, कहीं कहीं पे ना क्या होगा, आपके एक्सेल शीट में स्पेस रहेगा, हम्म। तो वो भी नहीं आता। ये सब दे दे रहा है क्योंकि वो कुछ ना कुछ ट्रिम ट्राम लगा के रखा होगा यहाँ पे, तो वो आ रहा है, बाकी जनरली नहीं आता है। ठीक है। ओके।
अब और क्या लिखोगे आप? ऑर्डर बाय। अब मेरे को वो बताओ जो कंट्री फ्रांस है या जर्मनी है, और समझ लो सिटी उसका आखन होना चाहिए और कंट्री जर्मनी होना चाहिए। वैसी चीज बना निकाल के बताओ। कंट्री फ्रांस। नहीं नहीं, सिटी आखन होना चाहिए, कंट्री जर्मनी होना चाहिए। ओके, नहीं पहले तो जर्मनी को फेच करेंगे हम, ठीक है, बिकॉज जर्मनी के अंदर जाएगा ये, इसको कैपिटल जी एंड सिटी कैल्स्टन ओके। ठीक है, एक सेकेंड डिलीट। एक किसी टेबल में इंसर्ट कैसे करते हैं वैल्यू बताओ। जैसे समझ लो कस्टमर टेबल है, इसमें इंसर्ट कैसे करेंगे वैल्यू? या एक काम करो, आपका डेटाबेस खोलो, ये नीचे जो डेटाबेस है ना ये खोलो आप। इसमें एक टेबल बनाओ जिसमें आपका मतलब इम्प्लॉय टेबल बनाओ, जिसमें इम्प्लॉय टेबल तो बना हुआ है। एक प्रोडक्ट टेबल बनाओ जिसमें प्रोडक्ट आईडी होना चाहिए इंटीजर, और प्रोडक्ट नाम होना चाहिए वेरकेर, और प्राइस होना चाहिए इंटीजर। ठीक है, आपको वेरकेर, इंटीजर और फ्लोट में डिफरेंस पता है क्या होता है? कैसा? वेरकेर इंटीजर, हाँ, वेरकेर, इंटीजर, वेरकेर फ्लोट। कैरेक्टर्स के लिए यूज होगा, हाँ इंटीजर नंबर्स के लिए यूज होगा, हाँ। एंड फ्लोट इज फॉर बोथ, मींस नंबर एंड कैरेक्टर्स में बोथ यूज नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं, गलत है ये। तो आपको ये पढ़ना है इंटीजर, वेरकेर एंड वेरकेर और फ्लोट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके, मैं लिख के भेज दे रहा हूँ आपको। ठीक है टेबल। चलो, याद रखेंगे इसको अपन, ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना। डेटा टाइप आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर आप लिखिए, क्रिएट टेबल करिए, जो हमको बोला हूँ वैसा क्रिएट करिए टेबल। क्रिएट टेबल नहीं, क्रिएट नहीं, पहले तो हमको फिर जाना पड़ेगा। क्रिएट टेबल। ओके, आप यहाँ पर क्यों आपको वो भी रनिंग तो आ डिफाइन रहा करना पड़ेगा कि ये है? कौन कौन। हाँ, ओके, वो भी तो डिफाइन हाँ, करना पड़ेगा। आईडी इंटीजर, आईडी इंटीजर, प्रोडक्ट आईडी नेम, प्रोडक्ट नेम, ना, हाँ, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी। प्रोडक्ट नेम वेरकेर, वेरकेर 50 दे दो, 100 ह्यूमन, हाँ ठीक है, 50 100 कुछ भी चलेगा। एंड 150 मतलब समझ में आता है ना क्या है ये। हाँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, हम्म आईडी इंटीजर एंड रेट, रेट बता दो, क्वांट रेट, यहाँ कुछ भी, हाँ लिखो रेट। रेट इंटीजर, इंटीजर अब देखिए, रेट जरूरी नहीं है इंटीजर ही रहे, मतलब इंडिया में तो इंटीजर ही रहता है, बट यहाँ पर क्या है, कुछ पॉइंट्स में भी ये 60 सेंट और एक्स वाई जेड जो भी है, तो वो 2.53 डालना है अगर बाई चांस, तो इंटीजर डालोगे तो नहीं आएगा, वो फ्लोट से आता है वो। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, इसको फ्लोट कर दो। फ्लोट कर दो। ठीक है, ठीक है चलो एग्जीक्यूट करो इसको। क्या हुआ, नहीं चल रहा है क्या?
नहीं। ठीक है, अब इस पे इंसर्ट करो, वैल्यू करो इंसर्ट। Insert into into product. इसमें सारे ही कॉलम्स में डालना है ना, वैल्यूज, इंटीजर 101 काइंड ऑफ प्रोडक्ट, कुछ भी डाल दो। देखो अब जब भी आप करेक्टर डाल दो उसको कोट में डालोगे, ठीक है? कैसा? कोट में डालोगे, ऐसे डालोगे, ओके 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 ओके। है ना? तो कैरेक्टर हमेशा कोट्स में रहेगा। देखिए अगर आप उसको भी ऐसा देखोगे तो उसको सामने वाले कैसे समझ में आएगा, तो कोट्स में हमेशा कैरेक्टर रहेगा, ठीक है ना? ठीक। प्रोबेबली सिंगल कोट में चलेगा, यहाँ पे सिंगल कोट डालिए। और फ्लोट डालिए 2.3 ऐसा कुछ भी डाल दीजिए, या फिर हाँ ठीक है, बंद करिए ब्रैकेट। चलाइए इसको, ठीक है। और अगर आपको समझ लीजिए 2 ही वैल्यू इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई आईडी और प्रोडक्ट नेम ही डालो, प्राइस बाद में बताऊंगा, तो कैसे डालोगे इसको? हाँ, उसको फिर हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। फिर हमको डिफाइन ठीक है, समझ गया, मैं करना समझ गया, आ पड़ेगा जाएगा वो, आपको आ कि जाएगा। आईटी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। अब मैं गिव अप कर रहा हूँ कंट्रोल। आप ना हैकर रैंक खोलिए, अभी हैकर रैंक खोलिए। हैकर रैंक, सॉरी मुझे नहीं आईडी। टाइप करिए, हैकर रैंक करिए, टाइप ओके करिए हैकर रैंक। हाँ इसको खोलिए, ओके। इसको खोलिए, इस पर लॉगिन करिए, साइन अप करिए, लॉगिन करिए, जो भी करना करिए। हाँ, क्रिएट अकाउंट, वो कुछ होता हो, बिजनेस ईमेल कर दियो आप। एक सेकंड रुकिए, मेरे को नहीं, कंट्रोल दीजिए एक बार। ठीक। यहाँ पे रिक्वेस्ट डेमो। नहीं, एक सेकंड, साइन अप, आई वांट आई टू एम हियर हायर टू टेक, प्रैक्टिस एंड या ये वाला, क्रिएट अकाउंट, गूगल, वर्किंग प्रोफेशनल। ठीक है। आप क्या करिएगा, इसको बेसिक्स इक्वल करके इसमें आपको इसको सॉल्व चैलेंज करना ठीक है। है ना? यहाँ पर आपको 80 पॉइंट, मतलब ये वाला जो चैलेंज है ना, इसको मतलब 10 से 15 क्वेश्चन करना आप इसमें, ठीक है? ठीक है। इसमें आपको सारा चीज़ दिखेगा, 10 से 15 क्वेश्चन करना है। तो आपका होमवर्क क्या है अब कल के लिए? आपका होमवर्क ये है कि इसको आप जॉइन से पहले पहले जॉइन पूरा पढ़िएगा, है ना? ठीक है। ये जॉइन पूरा कंप्लीट करिएगा, ठीक है? और प्रैक्टिस करिएगा, है ना? ठीक है। तो पहला आपको जॉइन से पहले पूरा पढ़ना है, जॉइन से पहले, टिल ज्वाइन। टिल ज्वाइन करना है, ठीक है?
टिल ज्वाइन। दूसरा आपको अबाउट योरसेल्फ लिखना है। हम्म, तीसरा आपको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप को ढंग से पढ़ना है, डेटा टाइप को। ठीक है। डेटा ठीक है, टाइप्स मींस डेटा टाइप से मतलब इंटीजर वैरियर ये सब इंटीजर पढ़ना वैरियर। है ना, हम्म ये सब पढ़ना कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। और क्या बोलते हैं, आपका प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट जो आपने मेरे को डिस्क्राइब किया, हम्म एक्सेल वाला जो भी बता रहे हो आप, उसको आप लेमन टर्म्स में एकदम शॉर्ट स्वीट सबको समझ में आए वैसा लिखना है। ठीक है। और फिफ्थ जो चीज़ है वो आपको हैकर रैंक में 10 से 15 क्वेश्चन बनाना है, 15 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल के लिए आपको टिल ज्वाइन लिखना है, टिल ज्वाइन आपको हम्म, पढ़ना है, और हैकर रैंक में 15 क्वेश्चन बनाना है, और ये ठीक है। पढ़ना है। अबाउट ठीक है। योर सेल्फ और प्रोजेक्ट को आप कर लेना बाद में, इसके लिए थोड़ा टाइम ले लो। बट ठीक है। कल कनेक्ट होने से पहले आपको ज्वाइन करना है, आपको डेटा टाइप करना है, और आपको हैकर रैंक वाले क्वेश्चन करना है। ओके। ठीक है। और ठीक फिर है। हम लोग कल कनेक्ट होंगे। कल प्रोबेबली हम लोग सुबह कनेक्ट होंगे, मैं आपको पिंग करूंगा। तो ये सारा सुबह। काम आपको कर, ओके। सुबह सुबह मतलब कि एज इन ठीक है। नून, नून में या फिर मॉर्निंग में 11-12 बजे टाइप का कनेक्ट होंगे। ओके। 7 बजे 8 बजे नहीं, सुबह मतलब कि 10 बजे के बाद कनेक्ट होंगे। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो आपको आपको दोपहर तक आप कर लेना, ताकि ये सब हम्म। क्वेश्चन करने के बाद आप हमको पिंग करना। उसके बाद हम लोग कनेक्ट होंगे। कल रात में कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि कल हमको रात में जाना है बाहर। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। तो आपको पहले तो, और आप सीक्वल अच्छा लिख रहे हो, आपकी मतलब जो आप लिखे हो आज, ये बेसिक आप लिख पा रहे हो, है ना। तो अ, अगर जैसे मैं हर्षित को देखूं फॉर एग्जांपल, जैसे आप अंडर कॉन्फिडेंट मत रहना, ठीक है ना। तो इंटरव्यू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है ना। जब आप इंटरव्यू देते हो आपको ये लगना चाहिए मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूंगी, है ना। तो आपको हम्म। कॉन्फिडेंट रहना है। तो आप जितना सीक्वल लिख रहे हो, मेरे को लगता है 10-15 दिन सीक्वल प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन राइट योर सीक्वल बाय योरसेल्फ, है ना। ओके। तो कॉन्फिडेंट एक्चुअली रहना। मुझे मतलब मैं अपना प्रॉब्लम बताती हूँ हाँ कि मुझे कहीं ना कहीं मतलब किसी चीज को डिफाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ कि मतलब जैसे मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ या मैं किसी चीज को लिख नहीं पा रही हूँ या मैं कर नहीं पा रही हूँ। हाँ मुझे प्रॉब्लम इस चीज में हो रहा है कि मैं किसी चीज को, जैसे यदि आपने मुझसे कुछ चीज पूछा हाँ कि इस चीज को डिफाइन करो या हाँ इस चीज को बताओ, तो हाँ। मैं शायद उतने अच्छे वर्ड्स में या उतनी प्रिसाइजली उसको ना डिफाइन कर पाऊं हम्म, जो मैं करना चाह रही हूँ। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम थोड़ी है। देखिए, आपको इंटरव्यू में डिफाइन क्या करना है, आपको डिफाइन करना है अपने आप को, आपको डिफाइन हाँ। करना है आपके प्रोजेक्ट को, और आपसे सीक्वल पूछेंगे उन लोग, उनका उन लोग लिखना सीख लेंगे। उसके अलावा जो बेसिक, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे वो हमको पता है। ठीक है। तो इंटरव्यू में कुछ अलग से नहीं पूछेंगे, कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे जो आपको डिफाइन करना है। ठीक है। तो पहले ओके। से ये एज्यूम करो आपको पता सब है, को जो जो क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि सीक्वल के इंटरव्यू में क्या ही पूछ लेंगे, मतलब कुछ अलग थोड़ी पूछ लेंगे दुनिया से। तो जो पूछेंगे वो तो हमको पता ही है। तो उसका हम क्या करेंगे, हम लिख लिख के उसको अपन, इसीलिए मैं आपको बोला हूँ अबाउट योरसेल्फ लिखो, आपका प्रोजेक्ट लिखो, उसको मैं पढ़ूंगा, फिर मैं ठीक है। उसको इम्प्रूव करवाऊंगा आपसे, फिर आप भी उसको ठीक इम्प्रूव करना। फिर एक बार वो आंसर रेडी हो जाएगा, जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन एक आंसर रेडी होता है ना, तो एक क्वेश्चन और आंसर है। रेडी हो जाएगा, उसको वैसा का वैसा हम्म। जाके बोल देना भाई, शांति से, और क्या। ठीक। ठीक है। इसीलिए मैं आपका रेज्यूमे मांग रहा हूँ, ताकि रेज्यूमे में आपको 2-3 प्रोजेक्ट लिखेंगे, उसको डिफाइन कर लेंगे, हम्म। उसको ठीक इम्प्रूव है। कर लेंगे, और एक पॉलिश हो जाएगा। उसके बाद आप सामने वाले को बोलोगे तो वो हम्म। ब्रश्ड अप आंसर रहेगा, ना कि आप ऑन द फ्लाई बोलो, है ना। हम्म। और कुछ चीजें ऑन द फ्लाई बोलनी भी है तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ सब चीज आंसर परफेक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ आंसर खराब भी होना चाहिए, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके। तो आप हैकर रहे ताकि आदमी जेन्युइन लगे ना, आदमी लाइक ह्यूमंस आर प्रोन टू एरर, राइट, ह्यूमंस आर नॉट लाइक परफेक्ट ऑलवेज। सो इफ यू आर imperfect that is also fine, because human are supposed to be imperfect in some ways, right? So ओके। that is fine. सो आप क्या करिए, आप इसको सीक्वल को जितना मैंने होमवर्क दिया उतना करिए, और फिर हम लोग दोबारा कल कनेक्ट होते हैं। और ओके। साइड बाय साइड आप थोड़ा सा इसको आंसर को भी, अबाउट योर सेल्फ, प्रोजेक्ट, और मैं कल के बाद 4 दिन की छुट्टी में जाऊंगा, बट आई विल मेक श्योर दैट यू आर बिजी फॉर 4 days, सो आई विल गिव यू ओके। टू मच होमवर्क टुमारो, सो दैट यू आर बिजी फॉर लाइक रेस्ट ऑफ द 4 days। ओके। बट ये जो हैकर रैंक है ये अच्छी वेबसाइट है,
ओके। तो अगर आप समझ लीजिए आप डेली इसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम्म। तो आपका इंटरव्यू 10 दिन के बाद निकलने वाला है। और अगर आप ओके। नहीं करते हैं तो नहीं भी निकलने वाला है। ठीक है, अगर आपके ऊपर है आपको करना है या नहीं करना है, और आपको निकालना है नहीं निकालना है। ओके। ठीक है, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप लिखोगे सीक्वल तो ही आप सीखोगे। हाँ। और अगर मैं आपको बताऊंगा वेयर क्लॉज ये होता है, सेलेक्ट स्टार वेयर ये आएगा आउटपुट बहुत बढ़िया, उससे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आप हम्म। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। और यहाँ पर क्वेश्चन करते करते ऐसा लगता है कुछ नहीं आ रहा है, तो आप सीक्वल में यहाँ पर जाके सिंटेक्स देख लीजिए उसको, फिर लिख लीजिए, यहाँ पे चलेगा वो। सिंटेक्स वाइज ओके। चीजें याद रहे ये मैं नहीं चाहता, बट आपको जैसे समझ लीजिए एकदम ब्लंडर में नहीं करना है ना, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम होता है तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टार लिख रहे हो तो मतलब ब्लंडर है वो। तो हम्म। बेसिक सही होना चाहिए, बाकी हियर एंड देयर समझ लो। आपने जब आप ऑर्डर बाय लिख रहे थे तो हम्म। आपने ऑर्डर बाय कॉलम का नाम DESC को ब्रैकेट में डाल दिया, दैट इज फाइन, दैट इज नॉट ब्लंडर। बट वी ओके। जस्ट नीड टू डोंट रिमेंबर एवरीथिंग सिंटेक्स वाइज। वंस यू राइट हाँ। इट मल्टीपल टाइम्स देन इट विल बी इम्प्रूव सिंटेक्स वाइज, इम्प्रूव। राइट। हाँ। तो आपको सीक्वल जितना ज्यादा लिखोगे, और इंटरव्यू यही होने वाला है, आपको कुछ ना कुछ सिनेरियो देंगे, आपको बोलेंगे लिखो। तो हम्म। आपको अगर जैसे आपको मैं बोल रहा था, क्वेश्चन दिया था, आप नर्वस भी नहीं होते, आप लिख पा रहे थे, है ना। तो आपने आप में अच्छी बात क्या, आप नर्वस नहीं हो रहे हो, पहली बात। हर्षित नहीं लिख पाता है, हर्षित को मैं बोलूंगा ना 10 सीक्वल लिख कभी मेरे सामने, तो नहीं लिख पाता है वो। नहीं, तो आप लिख पा रहे हो, एक्चुअली पहली बात। हर्षित का केस बहुत अलग था, मतलब वो बिल्कुल जीरो से, जीरो से मतलब स्टार्ट हुए हैं, है ना, जीरो जीरो से से स्टार्ट हुए स्टार्ट हैं, हुआ मैं है। समझ पा रहा हूँ उसको। और मैं मैंने। हर्षित का रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ हर्षित का रेफरेंस आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि उनका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। हम्म। तो आप कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप नए फील्ड में जा रहे हो तो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है कोई इंसान, तो मैं आपको हर्षित का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट मत रहना। मैंने ये पार्ट इसीलिए चूज किया क्योंकि मतलब जैसे पहले मैं कर रही थी, दूसरा डेवऑप्स वाला चूज मैंने किया था, लेकिन मुझे ये लगा कि टाइम वहां ज्यादा लगेगा। हम्म। और मतलब वहां पे, और फिर मुझे मतलब जैसे डीबीएमएस जो पार्ट है, हम्म। वो मेरा पहले भी मैंने पढ़ा हुआ है और मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था मेरा पहले हम्म। भी। हम्म। तो इसलिए मैंने फिर हाँ इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, सीक्वल पढ़ लो, और वो है कि भाई थोड़ा बहुत बेसिक, और आपके पास पाथवे भी है ना कि इंटरव्यू शेड्यूल भी हो जाएगा, और इंटरव्यू क्वेश्चन क्या आने वाले हैं थोड़ा बहुत आइडिया है मेरे को। हाँ। तो ठीक है, इजी वे आउट है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है आपका डिसीजन। तो आप करिए जिसने जितना होमवर्क दिया है मैंने, और आप ओके। कोशिश करिए डेली यहाँ पर आके कुछ ना कुछ आप ठीक है। सीक्वल लिख रहे हो जैसे इसके अभी अलावा। आप रहेंगे नहीं तो फिर मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ यदि मुझे कुछ दिक्कत होती है तो। हाँ कर 4 to सकते हो, 5 बिल्कुल कर डेज। सकते हो, फ़ोन पे आप मेरे को कॉल लगा सकते हो, बस मैं घूमने जा रहा हूँ एक जगह। ठीक है। तो बाकी आप मेरे को हाँ, नो कॉल प्रॉब्लम। रोज कर सकते हो, है नहीं, ना। मतलब मैं कोशिश करूंगी कि नहीं, मतलब ये अपने आप से फाइंड आउट कर लूं नहीं, yeah, कि you लेकिन can फिर। call me, you can ping me, you can just send me some screenshot if you want to ask something. That's ओके। not a problem. I will reply, but I might not reply like quickly, but I will श्योर reply. श्योर श्योर। तो ये अगर आप लीड कोड यहाँ पर भी सीक्वल करते हैं, आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, जरूरी नहीं यहीं पर करना है, ऐसा कोई रामबाण नहीं है यहीं करना है। आप सर्च हम्म। करिएगा, थोड़ा सा ऐसा भी सर्च कर सकते हो, विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट टू प्रैक्टिस सीक्वल एक्सरसाइज, ये सब भी कर सकते हो। बट ये मेरे को पता था, मैंने बता दिया, है ना। ओके। तो यहाँ ठीक पर अगर आपको लगता है तो यहीं कर लो, और आपको कुछ और अच्छा लगता है तो वहां भी कर लो, बट बेसिक ये है 20 क्वेश्चन लिखना है, 20 क्वेश्चन का ठीक है। आंसर लिखना है डेली। ठीक है। तो अगर आप 10 दिन लिखते हो तो आपका कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, 10 दिन में 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, विच इज इनफ, है ना। तो करिएगा, इसमें ओके। 2-3 घंटा पढ़ लो बस, 10 दिन हो गया भाई, जॉब लग जाएगी आपकी, ठीक है। ओके। हाँ बाकी 2-3 घंटा पढ़ लेना। श्योर श्योर। चलो ठीक है, चलो बाय। ओके, थैंक यू। बाय बाय। बाय।